ओके, चलिए टर्न ऑन योर वीडियोस गाइस। अरे वाह, चलो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा फोकस यहीं पर ही रहेगा हम लोग। सो अभी हमने क्या करा है, वी हैव ऑलमोस्ट डन विथ ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े ऐसे जो डिफिकल्ट हो। फिर हम दो तीन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन टाइप के हों। आफ्टर दैट वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो हमने इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड लगभग सारी चीजें कर ली हैं। एक टॉपिक हमारा, दो टॉपिक हमारे बच गए हैं इस चैप्टर में। कौन कौन सा टॉपिक, पहले हम उसे लिख लेते ताकि हमें पता हो कि हमारा क्या बच गया है। दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक ये टॉपिक हमारा रह गया है। एक हमारा रह गया है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। और इसके अलावा रह गया है हमारा बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमारी रह गई है कॉन्सेप्चुअली। इसके अलावा हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट कर लिया, लेट्स नेम देम। अगर हम उन्हें नाम हमें याद है तो हम लोग को ये भी याद होगा कि हम उसमें करते क्या थे। सो हम लोगों ने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले हमने इशू करा, इशू एट पार। हमने प्रीमियम देख लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन कर लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कॉल्स इन अरियर्स भी कर लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन अरियर्स भी कर लिया। कॉल्स इन अरियर्स भी कर लिया। कॉल्स इन एडवांस भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने फॉर फीचर देख लिया। उसके बाद हमने री इशू देख लिया। और री इशू में भी हमने पार्शियल री इशू देख लिया। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सारे टॉपिक्स एक साथ हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक क्वेश्चन करेंगे तो हमारा पूरा सारे कॉन्सेप्ट एक बार हमारे रिवाइज हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। स्टार्ट करें। ओके, सो हम लोग बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। सो आप लोगों को समरी बनाने आती है ना। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के साथ रीड करूंगा, आप अपनी कॉपी में समरी बनाते जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 103 वाला, मैक्स लिमिटेड दिया हुआ है। सो क्या बोल रहा है, मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ रुपीज 2 लाख एफ ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 2 लाख हमारे शेयर्स हैं। एक शेयर जो है हमारा 10 रुपीज का है प्लस 20% प्रीमियम, तो 20% विल बी रुपीज 2। तो टोटल अमाउंट जो आना है वो मेरे पास 12 आना है। द मनी पेबल और पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन पे 5 रुपीज, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज और फर्स्ट कॉल पे 2 and 1, लाइक दिस 12 रुपए आना है। और क्या बोल रहा है, आपका प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड है। उसके बाद आ जाए तो हमारे पास एप्लीकेशन दी हुई है। 2,40,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई। 1 लाख को हमने पूरे शेयर्स दिए, फुल मतलब पूरे 1 लाख, पूरे 1 लाख दिए। एप्लीकेंट्स ऑफ 80 को 60 दिया, 60 को 40 दिया। ये हमारा अलॉटमेंट हो रहा है। इट मीन्स प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है और रिफंड किसी को नहीं हो रहा है। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, एप्लीकेंट। नाउ वर्ड देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब क्या है, अभी ये जो हमको बताने जा रहा है ना वो अप्लाइड शेयर्स के बारे में बता रहा है। सो वो एप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर्स फेल फॉलिंग इन कैटेगरी 1, ये वाली कैटेगरी, कैटेगरी 1, जिन्होंने फुल किया था। ठीक, तो 1,000 शेयर्स अप्लाइड थे इन कैटेगरी 1। इन्होंने हमको क्या करा, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इन्होंने हमको अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दिया। दी शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, फिर इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया तो हमने यहीं पर ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। मतलब इस बंदे को हमने सेकंड कॉल करा ही नहीं, यहीं पर उनका शेयर फॉरफिट कर लिया। फिर बोल रहा है एंड एप्लीकेंट्स, अगेन वर्ड क्या दिया हुआ है, एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट ऑफ 1,200 शेयर्स, इधर लिख लेते हैं 1,200 शेयर्स, ये भी एप्लीकेशंस दी हुई हैं। इसने क्या करा, अच्छा, कैटेगरी फॉलिंग इन कैटेगरी 3, थर्ड वाली कैटेगरी को फॉल कर रहा है, ये थर्ड कैटेगरी।
जिसमें प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। सो ये इसने हमको दोनों कॉल्स नहीं दिया, मतलब ये दोनों हमको दे दिया। उसके बाद हमने क्या करा, इसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए और फिर हमने 1300 शेयर्स रीइश्यू करे, जिसमें से 1000 कैटेगरी 1 के थे और 300 कैटेगरी 2 के थे, रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड। क्वेश्चन क्लियर है? सो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि इजी है? सर हमारे लिए तो डिफिकल्टी है। सो ये क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल है कि ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है, उसके पीछे रीजन सिंपल सा ये है कि हमें डिफिकल्टी कब होती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और अलॉटमेंट पे एरियर्स हो जाए। अब देखो आपका जो ये वाला बंदा है जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, दिस वन, इसने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया है। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये कौन सी कैटेगरी को फॉल कर रहा है, ये कैटेगरी 1 को फॉल कर रहा है, और कैटेगरी 1 वाली कौन सी है, फुल वाली है। सो इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है फर्स्ट वाली कैटेगरी में। तो जब इसका कॉल सिनेरियोस कैलकुलेट होगा तो इसका हमें 1000 अप्लाइड दिया हुआ है, तो इसके अप्लाइड और अलॉटेड सेम ही होंगे, है ना, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी को फॉल कर रहा है, फर्स्ट कैटेगरी को फॉल कर रहा है जहां पर पूरे 1 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोगों ने अपनी कॉपी में समरी बना ली है या फिर मैं आपकी स्क्रीन के सामने ही रख लूंगा, लेता हूं। चलिए सॉल्व करें। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑलरेडी? ठीक। सो फर्स्ट एंट्री अलॉटमेंट टेबल के साथ कर रहे हो कि डायरेक्टली करें? अलॉटमेंट टेबल के साथ, मतलब मेरे को उससे ज्यादा इजी समझ आता है। ठीक है, ठीक है, हर्ष वाला क्वेश्चन अपन अलॉटमेंट टेबल के साथ कर लेते हैं। चलिए, सो अलॉटमेंट टेबल बनाएंगे विदाउट, पहले तो हमने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया, अब हम अलॉटमेंट टेबल बनाएंगे। सो अलॉटमेंट टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये नीचे वर्किंग नोट में बनेगा। यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया, क्या क्या लिख लिया, सबसे पहले कैटेगरी। सो कैटेगरी, उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, शेयर्स अप्लाइड, सामने वाले ने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं, देन शेयर्स अलॉटेड, उसके बाद हमें मनी रिसीव होगा। जितना मनी रिसीव कितने रुपीज से होगा, जो कि फेस वैल्यू होगी। जितने का एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन कितने रुपीज का है, यहाँ पर 5 रुपीज का है। सो जब मनी हाँ, रिसीव होगा तो पर शेयर पर 5 रुपीज होगा, तो एट द रेट ऑफ ₹5। फिर जो पैसा हमें मिलता है इसको हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, कुछ शेयर्स जो हमने अलॉट कर दिए, कुछ शेयर जो एक्स्ट्रा आए, और कुछ को हम लोग रिफंड करते हैं। सो जिनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए उनका अमाउंट चला जाएगा शेयर कैपिटल में, लेकिन ये भी कैसे जाएगा, एट द रेट ऑफ ₹5 ही जाएगा। देन जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो शेयर अलॉटमेंट पर जाएगा, और इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो रिफंड हो जाएगा। ठीक। सो हमारे पास 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। पहली कैटेगरी में 1 लाख शेयर्स थे अप्लाइड, हमने अलॉट भी इनको 1 लाख करे। दूसरी कैटेगरी में 60,000 थे, इनको अलॉट करे हमने 40,000। और तीसरी कैटेगरी देखें क्या है, 60 वालों को नहीं, सेकंड कैटेगरी 80 को 60 है एंड देन 60 को 40 है। सो सेकंड कैटेगरी इज फॉर 80 को 60 एंड लास्ट कैटेगरी इज फॉर 60 को 40,000। ठीक। अब जो हमारा मनी रिसीव है उसमें अमाउंट कैसे जाता है, अप्लाइड शेयर के हिसाब से जाता है। कैसे जाएगा, 1 लाख इंटू 5 लाख। और शेयर कैपिटल में अमाउंट किसके हिसाब से जाता है, शेयर अलॉटेड के हिसाब से। सो अलॉटेड 1 लाख इंटू 5 लाख। सो मनी जो मुझे रिसीव हुआ वो 5 लाख था, शेयर कैपिटल में भी मैंने ट्रांसफर किया 5 लाख, सो देयर इज नो एक्सेस, तो कुछ भी आगे एडजस्ट नहीं होगा। सेकेंड कैटेगरी में आए तो 80,000 इंटू 5 4 लाख रुपीज हमें रिसीव हुआ, जबकि मैंने उसको 60 इंटू 5 3 लाख रुपीज का शेयर्स अलॉट किया। सो एक्सेस अमाउंट जो 1 लाख है वो हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, प्रो राटा कर रहे हैं, तो ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। थर्ड वाली कैटेगरी में 60 इंटू 5 3 लाख रुपीज, शेयर कैपिटल में जाएगा 40 इंटू 5 2 लाख रुपीज, अगेन 1 लाख रुपीज एक्सेस है, इसे हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। सो नाउ सी टोटल मनी विच वी हैव रिसीव्ड इज 5 + 4 9 + 3 12 लाख। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 10 लाख। और टोटल जो एक्सेस आया है वो जो अलॉटमेंट में होगा वो 2 लाख,
एंड देयर इज नथिंग टू रिफंड। ये समझ में आया? ग्रेट। सो हम लोग अब एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट वाली एंट्री हमारी 12 लाख से होगी, सेकेंड वाली एंट्री हमारी 10 और 2 लाख से होगी। सो हम लोग दोनों एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें आ जाएगा हमारा जो टोटल मनी हमें रिसीव हुआ, कितना हुआ है? 12 लाख, दिस वन। तो 12 लाख, 12 लाख। नरेशन आप लोग लिख लेंगे। सेकेंड एंट्री जब हम करेंगे तो वो एंट्री होगी, नाउ दिस शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे दो जगह पर एडजस्ट हो रहा है। नीचे हमने अलॉटमेंट टेबल बनाया था, कहाँ कहाँ एडजस्ट हो रहा है? टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। सो यहां पर आ जाएगा 12 लाख। नीचे वाले टेबल से हमें पता चला शेयर कैपिटल में 10 लाख आएगा और शेयर अलॉटमेंट में 2 लाख आएगा। इस एंट्री में कोई डाउट नहीं। थर्ड एंट्री हम लोग करेंगे। सो हम क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी था। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कितने से होगा? 2 लाख रुपीज से होगा। सो 2 लाख इंटू 4, 8 लाख आ जाएगा। 2 लाख इंटू 2, 4 लाख आ जाएगा शेयर कैपिटल में, और 4 लाख आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। उसके बाद हम क्या करेंगे? फोर्थ एंट्री। अच्छा, फोर्थ एंट्री कौन सी है? जब अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है। सो हमें पता है कि एक पर्सन है जो अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स कर रहा है। सो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा आएगा वो बैंक में, जो पैसा नहीं आएगा वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में डेबिट टू क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि इस एंट्री में शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? शेयर अलॉटमेंट में जो क्रेडिट हो रहा है 6 लाख। 6 लाख आएगा। कैसे आया 6 लाख? 8 माइनस 2। ठीक है, तो सर हमने क्या करा? ड्यू करा है 8 लाख, जिसमें से एक्स्ट्रा हमें जो पहले ही मिल चुका है वो 2 लाख था। सो नाउ 6 लाख वी विल रिसीव। नाउ इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि यहाँ पर जब अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर्स होता है तो फिर हमें वो कैलकुलेशन करना पड़ता है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। लेकिन यहां ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कोई बताएगा मुझे क्यों ऐसा करने की जरूरत नहीं है? सर क्योंकि एप्लीकेशन जो अप्लाइड है और जो अलॉटेड है उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए। डिफरेंस ज्यादा नहीं है? हाँ मतलब ज्यादा होना चाहिए ना, फिर वो निकालते हैं। नहीं, यहां पर हुआ क्या है, ये पर्सन जो है जिसके पास 1 लाख शेयर्स थे, ये अलॉटमेंट पर अरियर्स कर रहा है। ये कैटेगरी 1 में फॉल करता है। और कैटेगरी 1 वाली तरह देखो तो क्या है, 1 लाख वालों को पूरे 1 लाख शेयर दिए। तो कैटेगरी 1 में तो प्रोराटा हो ही नहीं रहा है। तो वो जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना कॉल्स इन अरियर्स का, ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस ऑन अलॉट एप्लीकेशन, वो क्यों करते हैं? जब प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है। और कैटेगरी 1 में देयर इज नो प्रोराटा अलॉटमेंट। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे भी तो इसके अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर सेम होंगे, बिकॉज हमने सबको पूरे शेयर्स दिए हैं। सो व्हेन अप्लाइड एंड अलॉटेड आर इक्वल देयर इज नो एक्सेस मनी रिसीव्ड। यस और नो? यस। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली अपना कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 4000। और बाकी जो है 5,90,000। सर पर कॉल्स एंड अरियर्स तो हुआ ही नहीं है ना। कॉल्स इन अरियर्स हुआ है ना बच्चे? उसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए हैं। कहाँ दिए हैं? चलो मैं फिर से पढ़ के बताऊं। ये देखो, एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर हाँ सर, सॉरी वो मैंने गलत लिख लिया। अच्छा सॉरी सॉरी, इधर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा था। एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स इन कैटेगरी 2। सो 2 लोग अरियर्स कर रहे हैं, 3 लोग अरियर्स कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। मजेदार क्वेश्चन है ये। तो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या मिस कर दिया कि सर ये एक तो ये वाला था ही था, एक 1200 शेयर्स अप्लाइड था, ये कैटेगरी 2 को बिलोंग करता था, इसने भी अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दिया है, इसका भी शेयर फॉरफिट हुआ है। यस और नो? उसके बाद क्या बोल रहा है? फॉरफिट कहां हुआ है? फॉरफिटेड फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल।
उसके बाद यहाँ पर एक और चीज बोली है, द होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तीसरा बंदा दिस वन, तो 3 लोग अरियर्स कर रहे हैं, जिसमें से जो पहले 2 हैं वो क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर अरियर्स कर रहे हैं। इतना समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो अलॉटमेंट पे 2 लोग अरियर कर रहे हैं, एक तो 1000 वाला है दिस वन, ये तो इसका तो फुल है। तो अगर मैं कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करने पे जाऊं, यहां पर मैं आपके सामने लिख भी देता हूं, कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट। तो एक बंदा है जिसके पास 1000 शेयर्स है इन कैटेगरी 1, और कैटेगरी 1 कौन सी वाली है, फुल वाली है। तो इसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 4000। अब एक और बंदा अरियर्स कर रहा है जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, और ये बिलोंग करता है कैटेगरी 2 को। और कैटेगरी 2 कौन सी है, ये वाली है, 80 को 60 वाली। यहां प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है, तो इस बंदे का कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैन यू कैलकुलेट द कॉल्स इन अरियर्स ऑफ ये दिस सेकंड पर्सन? कोई मुझे कैलकुलेट करके बताओ, अगर नहीं आएगा तो फिर 300 कितना? 300 300। मैं कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट पूछ रहा हूँ। सर क्वेश्चन दिखा। अभी तुम लेट आए हो ना, पर फिर भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हारे पास अप्लाइड शेयर है, तुम्हारे पास कैटेगरी है। अब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए कि एप्लीकेशन पे 5 रुपीज रिसीव हुआ था और इधर 4 हुआ था, जो 2 + 2 था। 10 मार्कर क्वेश्चन है ये। सर 2400। 2400, ओके। बाकियों का भी देखें। तो ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं हम लोग, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे हमारे। किसी का आया 2400 आया, अक्षांश का। कोई और उम्मीदवार? नहीं बन रहा, मैं कैलकुलेट करके बताऊं? चलिए ठीक है। सो ऐसे केस में हमें क्या चाहिए होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। ये मैंने बताया था। और जब हम ये करते हैं कैलकुलेट, सो ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे निकलता है, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी। सर 2100 है। 2100 है, ओके। लेट्स सी क्या आएगा। सो ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, हमें क्वेश्चन में नहीं पता है। इस बंदे के अलॉटेड शेयर, इस बंदे के हमें क्या पता है, अप्लाइड शेयर्स पता है। सो अलॉटेड नहीं पता है, इनटू क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट कितने रुपीस का है, 4 रुपीस का है। यहां तक कहानी ठीक है। अब एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कैसे निकलता है, एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। अब क्योंकि हमें अलॉटेड शेयर्स ही नहीं पता है, तो हम एक्सेस भी नहीं पता है, पर हमें एप्लीकेशन मनी पता है कितना होता है, 5 रुपीज। सो अब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस सेकंड वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मैं लिखूंगा कि जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई करा था। सो नाउ आई विल बी नीडिंग 3 थिंग्स। क्या क्या चाहिए होगा मुझे, अप्लाइड शेयर्स चाहिए होगा, मुझे अलॉटेड शेयर्स चाहिए होंगे, और मुझे एक्सेस चाहिए होगा। अप्लाइड शेयर्स मुझे पता है कि इसने 1200 के लिए अप्लाई करा है, ठीक। पर मुझे क्या चाहिए, अलॉटेड। तो मैं कैलकुलेट करूंगा भाई, कैटेगरी 2 में जिन्होंने 80 अप्लाई करा था 1000, उनको मैंने 60,000 अलॉट करे। तो जिन्होंने 1200 के लिए एप्लीकेशन दिया होगा, उनको हमने कितने अलॉट किए होंगे। ऐसे ही करते हैं ना, एप्लीकेशन के नीचे एप्लीकेशन, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड। सो व्हेन आई विल कैलकुलेट 60,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 80,000। मैं कैलकुलेट करूंगा 2 3 4 900 आ रहे 3, हैं। 900 आ रहा है। सो 900 शेयर्स आर माय अलॉटेड शेयर, तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए मेरे, 300 हो गए। सो ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे निकलेगा, अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 इंटू 4, दैट इज 3600। एक्सेस शेयर्स कितने, 300, तो 300 इंटू 5 विल बी 1500। सो मेरा जो एक्चुअल कॉल्स इन अरियर्स आएगा वो कितना आएगा, 2100। सो 2 लोग अरियर्स कर रहे थे, एक जिसका हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया 4000, और एक जिसका अभी हमने कैलकुलेट करा 2100।
सो हमारा टोटल जो कॉल्स इन अरियर्स आ गया वो आ गया 6100। एम आई क्लियर हियर? ठीक है, सो हमारा जो थर्ड फोर्थ वाला एंट्री है यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स जो है वो 6100 आएगा, जो हमने नीचे कैलकुलेट करा है। डन। अच्छा, फोर्थ एंट्री हो गई, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। अब हम क्या करेंगे? फिफ्थ एंट्री करेंगे। किसकी? शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं? 2 लाख है। और हमारा फर्स्ट कॉल का मनी जो है हम क्वेश्चन में देखे कितना है? 2 रुपीज है। सो 2 लाख इंटू 2 दैट विल बी 4 लाख। ठीक, उसके बाद हम रिसीव करेंगे। अब हमें पता है कि कॉल्स इन अरियर्स अगेन हो रहा है। सो शेयर सॉरी, अब हमें पैसा मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में सेम अमाउंट जो आपने ड्यू करा था दैट इज 4 लाख। कोई मुझे बताएगा कॉल्स इन अरियर्स में कितना अमाउंट आएगा? आई होप यू हैव द समरी ऑफ द क्वेश्चन। नहीं है तो अक्षांश ये देख लो। सर 3800। 3800। क्वेश्चन पूरा पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, इसलिए बोलते जल्दबाजी नहीं सर कर। समरी। क्वेश्चन रीड कर लो। तुम लेट आए हो ना क्लास में। जो मुझे फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियोस बता देगा उसको चॉकलेट मेरी तरफ से, सिल्क 50 रुपए, 100 रुपीज वाला। हिंट दो, कितने लोग अरियर्स कर रहे हैं ये बताओ? 2 लोग। 3 लोग। एक कैटेगरी 1 वाला जिसके पास 1000 शेयर्स हैं और वो कैटेगरी 1 में फॉल करता है। दूसरा 1200 एप्लीकेंट वाला जो कैटेगरी 2 में फॉल करता है। और उसके बाद एक और बंदा है जिसके पास 1200 1200 अलॉटेड है, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स। 3 लोग हैं। ये बंदा भी दोनों कॉल नहीं दे रहा, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर 60 to 100। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स? यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कॉल्स 1000। अरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल। सो पहला पर्सन कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, ये 1000 इसके अप्लाइड थे। लेकिन हमें आफ्टर अलॉटमेंट हमें अलॉटेड शेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये बंदा फर्स्ट वाली कैटेगरी में जहां फुल है, तो अप्लाइड और अलॉटेड सेम होंगे, तो अलॉटेड भी 1000 होंगे। तो वी कैन कैलकुलेट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज के 2000। सेकेंड कैटेगरी वाले के 1200 अप्लाइड है, बट हमें अलॉटेड की जरूरत होती है, जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 900, ये अलॉटेड। सो 900 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 1800। और तीसरा बंदा जो है उसके 1200 अलॉटेड ही दिए हुए हैं, क्योंकि होल्डर वर्ड लिखा हुआ था। सो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 2400। सो हमारा टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितना आएगा? 6200 ऑन फर्स्ट कॉल। ये समझ में आया सबको? ग्रेट। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 6200, और यहां पर आ जाएगा 3,93,800। फाइन हियर? ग्रेट। अब मुझे कौन बताएगा इसके बाद क्या कौन सी एंट्री होगी? फॉर फीचर। यस, इसके बाद फॉर फीचर की एंट्री होगी, सेकंड कॉल की एंट्री नहीं होगी। क्यों फॉर फीचर की एंट्री होगी? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो 2 लोग थे जिन्होंने अलॉटमेंट पर अरियर्स नहीं करा था, दिस वन एंड दिस वन, इनका हमने क्या करा? फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉर फीचर कर दिया है। सो यहाँ पर 2 लोग अरियर्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 2 लोग अरियर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहे तो एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं फॉर फीचर की, दोनों की कंबाइन करके, या फिर हम दोनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट की अलग अलग एंट्री करिए, तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक, तो हम लोग भी यहाँ पर अलग अलग एंट्री करेंगे। तो 2 लोग हैं, पहले फर्स्ट वाली की एंट्री करते हैं।
कौन फर्स्ट वाला था? जिसके पास 1000 शेयर्स था, जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता था। तो यहां पर मैं एंट्री करूंगा 7th एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा बताइए, ये जो 1000 वाला बंदा है, क्या उसने हमें प्रीमियम दे दिया है? क्या पे कर दिया? क्या नहीं पे करा है, क्योंकि ये दोनों ही बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं दोनों ही। ये जो थर्ड वाला है ना, ये अलग है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या करा है, दोनों ने ही अलॉटमेंट नहीं दिया, तो दोनों ने ही प्रीमियम भी नहीं दिया है। तो ये 1000 वाले ने भी प्रीमियम नहीं दिया है, और जब प्रीमियम नहीं मिलता है तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। और 2, वो तो क्लियर है, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक, ये हम किसकी एंट्री कर रहे हैं? बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 1 फॉरफिटेड। ठीक, अब मुझे कोई बताएगा शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? क्वेश्चन को चाहे तो आप देख सकते हैं। 8100 1800 कैसे? 8100 8100, ओके। यहां पर आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया है ना? मैं आपको एक शॉर्ट में ना फिर से इसका समरी शॉर्ट में देता हूं, ये अरियर्स का सिस्टम समझने के लिए। देखो आपको क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉल कितने कितने रुपीस की थी? 5, 4, 2 और 1, ऐसे ही था ना? ठीक, ये 2 + 2 था। उसके बाद बोला कि कैटेगरी 1 में एक बंदा था जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। इस बंदे ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दे दिया, हमने यहीं पे इसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए। फिर एक दूसरा बंदा था जो कैटेगरी 2 में था, इसके 1200 शेयर्स अप्लाइड थे, इसने भी ऐसा ही किया। सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। इसने एप्लीकेशन दे दिया और ये दोनों नहीं दिया। ये सेकंड वाला भी बंदा यही कर रहा है, एप्लीकेशन दे दिया और इन्होंने, ये दोनों नहीं दिए, इसके शेयर्स भी हम फॉरफीट कर रहे हैं। फिर एक थर्ड बंदा था जो कैटेगरी 3 में फॉल करता था, इसके 1200 अलॉटेड है, इसने हमको एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, दोनों कॉल्स, अलॉटमेंट दे दिया, दोनों कॉल्स नहीं दी, बाद में हमने इसका शेयर फॉरफीट करा है। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ हम किसके शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं अभी? इस 1000 वाले के। ठीक, अब इस 1000 वाले का ध्यान दो, हम फॉरफीट कहां पर कर रहे हैं? यहां पर फॉरफीट कर रहे हैं। यहां तक टोटल हमने कॉल कितना किया? 5 + 4 9 + 2 11, जिसमें 2 रुपीस का प्रीमियम है, मतलब 9 + 2। ठीक है, तो अब फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है? 9 रुपीस। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1000। कैटेगरी 1 वो वाली कैटेगरी है जिनको फुल शेयर्स अलॉट करे हमने, तो इसका अलॉटेड भी इतना ही होगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये समझ में आया? ठीक, प्रीमियम में कितना जाएगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज प्रीमियम का अमाउंट। सो 9000 यहां पर आ गया, 2000 यहां पर आ गया। यहां तक क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए? शेयर फॉरफीचर और कॉल्स इन अरियर्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1000 वाला जो बंदा है, इसने कितना कॉल्स इन अरियर्स करा है मैं कैलकुलेट कर चुका हूं ना। देखिए वर्किंग नोट्स में हमने करा भी था। एक तो ये वाला 4000 था इस फर्स्ट वाले का, और एक फर्स्ट कॉल पे अरियर्स करा था इसने, ये 2000। सो टोटल कॉल्स इन अरियर्स इसका कितना है? 6000। तो आई कैन राइट 6000 देयर इन द एंट्री इन कॉल्स इन अरियर्स। नाउ बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 9 + 2 11, 11 - 6 5000 मेरा शेयर फॉरफीचर। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, अब दूसरे वाले के भी, वैसे मैं आपको बोलता पर ये क्वेश्चन पूरा मैं करवा रहा हूं। अब हम किसके, अब ये 1000 वाले के फॉरफीट हो गए शेयर, दिस इस बंदे के। अब हम इस सेकंड वाले के फॉरफीट करें। सेकंड वाले के 1200 अप्लाइड है, और हम फॉरफीट अप्लाइड शेयर्स नहीं करते हैं, अलॉटेड शेयर्स करते हैं। जितने शेयर्स हमने उसको अलॉट करे हैं, सो वी विल फॉरफीट 900 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 2। सो मैं एंट्री क्या करूंगा? इसने भी प्रीमियम नहीं दिया, तो आई विल डू द सेम एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक, अब इसकी भी कहानी बिल्कुल सेम चल रही है ना, सेम वही उसने पैसे दिए और वही पैसे उसने नहीं दिए जो पहला वाला था, बस इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 900, तो इसका भी मल्टीप्लाइड होगा 900 इंटू 9 8100, इधर आएगा 900 इंटू 2 प्रीमियम का अमाउंट 1800। अब ऐसे ही सिमिलरली मैं इसका कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करूंगा, नीचे हमने करा था। सो ये सेकंड वाले का 2100 अलॉटमेंट पे था एंड 1800 इसका फर्स्ट कॉल पे था। सो 1800 प्लस 2100 कितना हो गया 3900, तो इसका कॉल्स इन अरियर्स टोटल कितना आ रहा है 3900। सो टोटल 9900 में से 3900 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 6000। समझ में आया, समझ में आया सबको? ठीक है, सो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया एकदम बढ़िया। ऑर्डिनरी किसी समझा दीजिए। कॉल सिनेरियस हमने ऊपर जितने भी कॉल सिनेरियस करे हैं कैटेगरी 2 वाले के, उन सबको मैंने ऐड कर लिया। सो यहाँ पे मैंने नीचे कैलकुलेशन करा था। तो देखो ए सेकंड वाले का एक ये वाला था ना कॉल सिनेरियस, तो 2100 ये वाला था अलॉटमेंट पर, और इसने फर्स्ट कॉल पर भी अरियर्स करा था 1800, तो 1800 प्लस 2100 3900 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो ये शेयर फर्स्ट कॉल खत्म और उसके बाद दो लोगों का फॉरफीचर भी खत्म। अब क्या होगा, क्या हम तीसरे वाले के भी शेयर्स फॉरफीट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? सेकंड कॉल ड्यू। यस सर, हमने इस बंदे को सेकंड कॉल भी ड्यू करा था। ठीक है, तो इसको सेकंड कॉल पे एक और बार कॉल से नरियस आना है सिर्फ इस पर्टिकुलर बंदे का। अच्छा बताइए, क्या हम अभी री इशू की एंट्री करेंगे? नहीं, री इशू हमने कब करा है? सेकंड कॉल के बाद। इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड कॉल की एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं सेकंड कॉल की एंट्री करूंगा। एंट्री हमें पता है क्या होती है, 9th एंट्री होगी मेरी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई मुझे बताएगा इसमें अमाउंट कितना आएगा? सर टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है जो हमने इशू करे थे। ये देखो क्वेश्चन, सर 1,98,100 1,98,100 100। कैसे आया हर्ष? सर जो 2 लाख थे उसमें से हम्म, माइनस किए 900 और माइनस किए 1000, एग्जैक्टली। सो तो सर क्या वो आ हुआ, गया और फिर उसमें इंटू 1 कर दिया। वेरी गुड। सो सर क्या हुआ है कि मेरे पास टोटल जो थे 2 लाख शेयर्स थे, जिसमें से मैं ये मिस्टर ए फर्स्ट कैटेगरी वाला और कैटेगरी 2 वाला, इन दोनों का शेयर में क्या कर चुका हूँ, फॉरफीट कर चुका हूँ। तो मैं टोटल 1900 शेयर्स फॉरफीट कर चुका हूँ। सो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1900। सो यहाँ पर आ जाएगा 100 ये, और ये 1,98,100। सर इतने शेयर्स अभी मेरे को कॉल करना है, तो 1,98,100 शेयर्स हैं और एक शेयर 1 रुपीज का ही है सेकंड कॉल पर, तो हम लोगों का टोटल आ जाएगा 1,98,100। ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे तो हमें पता है ये वाला, आप टेबल देख लो, ये एक बंदा है जो सेकंड कॉल पे अरियर्स कर रहा है, तो कुछ पैसा आएगा कुछ पैसा नहीं आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल पे मेरा आएगा 1,98,100। अच्छा, कॉल इन अरियर्स में कितना अमाउंट आएगा? 1200। सर यहाँ तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस बंदे के अलॉटेड शेयर्स ही दिए हुए हैं और हमें अलॉटेड से ही मतलब होता है। सो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1,200। सो बैंक में कितना अमाउंट आ जाएगा? 196।
196,900। ये समझ में आया? ये सबको समझ में आया? बेहतरीन। अब क्या करेंगे? सो ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, सिर्फ एक क्वेश्चन से सारे रिवाइज करने के लिए। सो मैं आपको बताऊंगा कि एट द एंड ऑफ द क्लास आपको क्या करना है, पर पहले इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें आगे भी और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अभी ये क्वेश्चन इतना इजीली खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो 11th एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड कैटेगरी वाला बंदा है इसको हम लोग फॉरफीट करेंगे। अच्छा, इसने क्या हमें प्रीमियम दे दिया है, ये थर्ड कैटेगरी वाले बंदे ने? यस सर, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन अस द अलॉटमेंट मनी, और प्रीमियम अलॉटमेंट पे था तो मतलब प्रीमियम दे दिया होगा। सो प्रीमियम दे दिया तो हम प्रीमियम को भूल जाएंगे। अब एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, भूल जाएंगे। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अच्छा, इस बंदे के हमें अलॉटेड शेयर्स ही दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, इसका फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है इस थर्ड वाली कैटेगरी के बंदे का? 10 रुपीज। पूरा 10 रुपीज सर, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सेकंड कॉल के बाद ही फॉरफीट करा है, तो 10 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1200, तो 1200 इंटू 10, 12,000 आ गया। फॉरफीचर में अब ये कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर कर रहे थे, अब सिर्फ इस कैटेगरी 3 वाले बंदे के कॉल सिनेरियस हम प्लस करेंगे। तो देखो, एक तो इसका कॉल सिनेरियस ये वाला है जो आपने अभी कैलकुलेट करा 1200, और एक इसने फर्स्ट कॉल पर भी करा, ये देखो 2400 का। सो 2400 प्लस 1300 टोटल हो गया 3600, ये कॉल सिनेरियस में चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, 8400। 8400। यहां तक ठीक है? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, रीइशू। रीइशू करेंगे ना। अच्छा, एक बार हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, पढ़ लें फिर, ताकि हमें समझ में आ जाए। सो अगर मैं लाइन को ध्यान से पढ़ूं यहां पर, तो क्या बोल रहे हैं, 1300 शेयर्स, 1000 फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड 300 फ्रॉम कैटेगरी 2 वर रीइशू। तो हमने सिर्फ 1300 शेयर रीइशू करे हैं, जिसमें से 1000 पूरे कैटेगरी 1 के हैं और बाकी 300 कैटेगरी 2 के हैं। यहां तक ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितने करे, 1300। कितने पे करे, एट ₹8 फुली पेड अप। तो मुझे बताओ, ये डिस्काउंट पे है कि प्रीमियम पे है? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पर है। डिस्काउंट पे क्यों? डिस्काउंट वैसा फुली पेड अप मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर दैट इज 10 रुपीज, और हमने लिए हैं उससे ₹8, तो ₹2 का हमने डिस्काउंट दिया। ओके, सो अब हमें पता है डिस्काउंट है, तो हमें जर्नल एंट्री भी हो जाएगी। सो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे 12th वाली, सर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। सर इसमें अमाउंट कैसे आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा 1300 शेयर जो हम रीइशू कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय फुली पेड अप दैट इज 13,000। सर हमने उसको 8 रुपीज पर इशू करा है, तो 1300 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आ जाएगा, 1,04,000, सॉरी 10,400, और बाकी 1300 इंटू 2 दैट इज 2,600 आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, सो रीइशू की एंट्री इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, मजा आ गया। अब हमारी लास्ट एंट्री बची है, वो क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब जरा इधर ध्यान से देखो, ये अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक कैटेगरी 1 वाला और एक कैटेगरी 2 वाला। इनके जो फॉरफिटेड शेयर्स थे वो कितने थे, कैटेगरी 1 वाले के 1000, और कैटेगरी 2 वाले के कितने हैं, 900। 900। 1200 मत लिखना, 1200 अप्लाइड थे, हमने फॉरफिट 900 शेयर्स करे, तो 900। अच्छा, इनका फॉरफीचर का अमाउंट कितना है, मतलब हमने इनका कितना पैसा खाया है। सो देखो, हम लोग फॉरफीचर वाली एंट्री में चलेंगे पहले, इस 1000 वाले के।
सो 1000 वाले की अगर मैं फॉरफीचर की एंट्री देखूं, दिस वन 7th वाली एंट्री, तो ये 1000 वाले की एंट्री है, इसका फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 5000, और जो दूसरा 900 वाला है इसका फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 6000। सो 1000 वाले का अमाउंट है 5000, 9000 वाले का है 6000। यहां तक ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, शेयर्स री इशू कर रहा हूं। कितने शेयर्स री इशू कर रहा हूं 1300। बोल रहा है कि मैंने 1000 इसके करे हैं कैटेगरी 1 वाले के, और 300 कैटेगरी 2 वाले के। नाउ सी हियर, इसके फॉरफिटेड शेयर्स भी 1000 थे और रीशूड शेयर भी 1000 थे। इसका मतलब आई कैन यूज दिस फुल अमाउंट 5000। आई कैन यूज दिस फुल अमाउंट बिकॉज मैं पूरे शेयर्स रीइश्यू कर दे रहा हूं। लेकिन यहां दिक्कत है, इस बंदे के 900 शेयर्स हैं, लेकिन मैं रीइश्यू कितने कर रहा हूं ओनली 300। तो यहां पर पार्शियल रीइश्यू हो रहा है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करोगे सर, 6000 रुपीज जो था वो 900 शेयर्स को बिलोंग करता था, तो 300 शेयर्स जो मैं रीइश्यू कर रहा हूं उसको कितना बिलोंग करेगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक एक्स विल कम्स टू रुपीज 2000, हाँ 2000। ठीक, तो इट मींस मैं यहां यूज कितना कर सकता हूं, आई कैन यूज ओनली 2000। सो 5000 फर्स्ट वाले के यूज कर सकता हूं, 2000 सेकंड वाले के, टोटल विच आई कैन यूज इज 7000। दिस आई कैन यूज। लेकिन मैंने यहां पर डिस्काउंट दिया है 2600 का। सो मेरा 7000 का प्रॉफिट था, जिसमें से मैंने 2600 का डिस्काउंट दे दिया, तो जो मेरा फाइनल प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा 4400 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये समझ में आया? बढ़िया। सो क्वेश्चन काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, काफी सारी चीजें थी और काफी सारी चीजें क्लियर भी करी। सो इस क्वेश्चन को आज उठाने का इंटेंशन सिर्फ एक था मेरा, कि हम लोग ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाए। सो ये क्वेश्चन हमने इसीलिए किया। नाउ आप चाहो तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके पास जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। सो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को वंस अगेन आप अपने कॉपी में बिना देख के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर उसके बाद नहीं बने तो यू कैन सी टू योर सॉल्यूशन विच वी हैव डन राइट नाउ एंड यू आर नोटेड इन योर कॉपी। सो इससे आपका फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो वी कैन डिस्कस इट विद इन द क्लास। ठीक है? सो आप लोग ये प्रैक्टिस कंपलसरी करेंगे। सो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को बिना देखे एकदम से स्टार्ट कर देंगे। जब भी आप कल पढ़ने बैठेंगे तो इस क्वेश्चन को कल जब भी आपको फ्री टाइम मिले, वेदर इन योर स्कूल और इन एट योर होम, तो इसको दोबारा से करेंगे। एम आई क्लियर यार? और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए दोबारा करने पर या फिर सॉल्यूशन को देखने पर, तो आप एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे विच आई एम गिविंग यू हियर। क्योंकि जब तक हम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे 100% क्लियर नहीं होंगे। सो मैं एक आपको अपना क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूं, लिख लीजिए यहां पर, शॉर्टकट में बना के दे रहा हूं आपको सिचुएशन। दैट वी हैव इशूड 60,000 शेयर। एक शेयर 10 रुपीज का था प्लस 1 रुपीज प्रीमियम था, टोटल 11। ये पैसा हम कैसे मंगवा रहे हैं, 3 एंड 2। सो लाइक दिस हमारा 11 रुपीज आ गया और प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट पर है। ठीक है यहां तक? नाउ जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है वो ये 84,000 शेयर की। आउट ऑफ दिस 84,000, 4,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कैटेगरी 1 थी जिसमें हमने 40,000 शेयर को 20,000 शेयर्स दिए, और बाकी जो कैटेगरी 2 थी उसमें 40,000 शेयर्स वालों को पूरे 40,000 शेयर्स दे दिए। यहां तक ठीक है? ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अगेन हमारा फेवरेट पर्सन आ गया, मिस्टर ए। सो मिस्टर ए ने क्या करा था, ही बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। ही अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। ठीक, ही अप्लाइड फॉर 800 शेयर। इसने हमको एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। हमने इसके शेयर्स यहीं पर ही फॉरफिट कर लिए। ठीक,
एक दूसरा पर्सन था, वो बिलोंग करता था कैटेगरी 2 को, जिसने 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजा था। इसने हमें फर्स्ट कॉल दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, दोनों कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया, इसलिए हमने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। ठीक सिचुएशन। अब क्या हुआ, हमने टोटल 1500 शेयर्स री इशू करे। विच इंक्लूड शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, विच इंक्लूड ऑल शेयर्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले ये क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, पहले आप सेम वही वाला क्वेश्चन जो भी हमने किया दोबारा करेंगे, क्योंकि अगर वो हमसे हो गया तो ये जितना कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन बना था, तो उतना कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन अगर हम कर सकते हैं तो वी कैन डू एनी क्वेश्चन। सो पहले आप वो ट्राई करेंगे, फिर आप ये ट्राई करेंगे, बट बोथ ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू बिफोर नेक्स्ट क्लास। डन डन, क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, सो अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया और ऑलमोस्ट सारे हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। तो आई होप इसके आगे हमारा दिमाग अब शायद नहीं बचा होगा कि हम आगे कुछ करें। चलिए आज के लिए इतना ही करें। हैव अ नाइस डे गाइस। हरे कृष्णा।